मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर बात करें हम स्पोकन इंग्लिश की तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वोकेबलरी वर्ड्स मैं डिस्क्राइब करूंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसको बोलते हैं सेंटेंस पार्सिंग, मतलब सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप कोई मतलब हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हर न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी बिना कोई चार्जेस के। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं वाइल्ड एंड सेफ। वाइल्ड एंड सेफ, देखो, वाइल्ड होता है जो मतलब जंगली जीव जंतु बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं ना। सेफ मतलब सुरक्षा। तो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। केरला डिस्ट्रिक्ट ने अभी उसको डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। हैबिट हैबिटेट, हैबिटेंट होता है निवास स्थान। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है बांटना। हैज लेड टू, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, ये काम हो चुका है। इससे क्या हुआ, हैज लेड टू राइज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आदमी के और वाइल्ड लाइफ के जो जीव जंतु हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। रिसेंट ह्यूमन फर्टिलिटीज, फर्टिलिटीज होता है जिसमें आदमी की जान चली जाती है। आदमियों की जो फर्टिलिटीज हुई हैं ड्यू टू वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट डीप इनसाइड फॉरेस्ट, कितनी गहराई में जंगलों के। इन फॉरेस्ट फ्रिंज ह्यूमन हैबिटेशन, फ्रिंज मतलब होता है जैसे बाड़ा होता है ना, फ्रिंज मतलब जो आदमियों के हैबिटेशन है, निवास स्थान है, वहाँ के चारों तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है। एंड इवन विद इन द विलेज, या गाँव में भी हुए हैं। विलेजेस हैव हाईलाइट ग्रोइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन केरला। तो केरला में ह्यूमन का और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। वेयर नियरली 29% ऑफ लैंड इज फॉरेस्टेड, मतलब लगभग 29% वहाँ पे जो लैंड है फॉरेस्टेड है, उस पे जंगल है। विद ए ड्राई स्पेल, ड्राई सूखा, स्पेल होता है टेन्योर पीरियड, मतलब सूखा पीरियड। एंड अनयूजुअली, जो आमतौर पर नहीं होता है, अनयूजुअली हॉट समर एक्सपेक्टेड। तो जो समर एक्सपेक्टेड की गई थी वो, या सूखा टाइम पीरियड। अर्जेंट मेजर्स, जो बिल्कुल ज़रूरत होगी उपाय, आर नीडेड टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लो ज़्यादा सूखा पड़ गया, जो वाइल्ड लाइफ के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो इंक्रोच करेंगे ह्यूमन हैबिटेशन में और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसके लिए जो इमीडिएट ज़रूरत है इस जो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, एस्केलेशन होता है, जैसे एस्केलेटर बोलते हैं ना, जो ऊपर चढ़ते हुए क्रम में फर्दर एक्सक्लेशन नहीं होने देना, इसको प्रिवेंट करना है, रोकना है। प्रिवेंट होता है रोकना, नीडेड टू प्रिवेंट मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है, इसको करने की जरूरत है। विच नाउ हैज, विच जो कि नाउ हैज पॉलिटिकल सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन। तो इस विवाद के पॉलिटिकल राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, और इन्वायरमेंटल अपने वातावरण के कारण भी है, डायमेंशन है, पहलू हैं या प्रोंग इसके हैं। द केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म, केरला गवर्नमेंट फेस कर रही है, सामना कर रही है आलोचना फॉर इट्स परस्यूड इनेबिलिटी, जो जो इसकी अयोग्यता, परस्यूड होता है अनुमान लगाना, मान लेना, कंसिडर करना। इनेबिलिटी टू मैनेज वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रही है, उसके लिए जो मानी गई है आदमियों द्वारा कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इससे उसका आलोचना हो रही है। ग्रुप्स सच एज द केरला इंडिपेंडेंट फार्मर एसोसिएशन, तो कीफा एक नाम से ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। एंड सेक्शन ऑफ द चर्च एडवोकेट, जो चर्च है वहाँ पे क्रिश्चियन का जो पूजा स्थल होता है। एडवोकेट, एडवोकेट होता है सपोर्ट करना फॉर कलिंग वाइल्ड लाइफ। कलिंग होता है मतलब जो इनकारसरेशन, मतलब एक नरसंहार टाइप में, जैसे आदमी को बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे, तो कलिंग मतलब जानबूझ के किसी पर्पज के लिए मारना, एकदम से उनको, जैसे डॉग्स के लिए बोलते हैं, कई बार मंकी के लिए बोलते हैं, कलिंग मतलब उनको मार देना। वाइल्ड लाइफ को मारने की एडवोकेट कर रहे हैं। एंड साइटिंग, क्या प्रमाणित करते हुए, साइटिंग मतलब इस बात को रखते हुए। एंड एलेज्ड मतलब आरोप लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं है, पॉपुलेशन बूम, तो इनकी पॉपुलेशन बूम ज़्यादा बढ़ गई है। हाउएवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डाटा सजेस्ट अदरवाइज, तो अदरवाइज मतलब वो फॉरेस्ट डाटा बोलता है इनकी स्ट्रेंथ घट गई है, और ये जो चर्च के आदमी है वो बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है। द वाइल्ड एनिफेल्ट पॉपुलेशन लिंक्ड टू 18% ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटीज,
तो इन्होंने कहा कि वाइल्ड जो मतलब एलिफेंट की पॉपुलेशन है ना, लिंक टू द 18% ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटीज हैज़ डिक्लाइन बाय 7%। तो मतलब ज़्यादातर फर्टिलिटीज होती हैं हाथियों के द्वारा होती हैं। लगभग 18% जो फर्टिलिटी हैं, जितने भी आदमी की जान गई है, 18% जाने हाथी के द्वारा गई हैं, उनकी स्ट्रेंथ घट गई है 7%। स्नेक बाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ। तो अगर फर्टिलिटी की बात करें तो 75%, 18% तो हाथियों से आदमी मर रहे हैं, 75% आदमी स्नेक बाइट से मर रहे हैं, सांप के काटने से मर रहे हैं। और हैव फॉलन, उनकी स्ट्रेंथ भी घट गई है। जो 113 थी सांपों की संख्या 2012 में, अब 34 रह गई है। 34 सांप ही हैं वहां पे। ओवरऑल ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स हैव डिक्रीज फ्रॉम 146 इन 2018 टू 57 लास्ट ईयर। अगर ओवरऑल देखें ना, ह्यूमन की जो अब ये डेथ है, जो डेथ घट गई है, जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ है ना, ये पहले 113 आदमी मरे थे 2012 में सांप के काटने से, अभी 34 ही मरे हैं 2023 में, ये बात है। और स्नेक्स की भी जो पॉपुलेशन है डिक्रीज हो गई है 7%। अब जैसे क्या है, जो अभी जैसे ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर से डिक्रीज, पहले वाइल्ड लाइफ से डेथ होती थी 2018 में 146 आदमी मरे थे कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ का, अभी 57 हो गए पिछले साल में। येट दिस इज नो कोज फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी होता है आत्मसंतुष्टि, कि भाई मैं हम परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं। येट फिर भी नो कोज, ये कोई कारण नहीं है कॉम्प्लेसेंसी का। एक कंसर्निंग ट्रेंड, चिंता जताने वाला एक पैटर्न आया है, इज दैट मैनी विक्टिम्स आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। जितने भी ये इस घटना के पीड़ित हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर से एडेप्ट मतलब जो स्किल थे एट को एग्जिस्टिंग मतलब साथ में रहने के विद वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट दिस एज पार्ट ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस्ड मिशन टू डॉक्यूमेंट एंड असेस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केरला 36 ट्राइबल कम्युनिटी इन टैकलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए दिस, इसको एज ए तरीके, एज ए पार्ट, भाग ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस मिशन, जो हाल फिलहाल में उन्होंने मिशन अनाउंस किया टू डॉक्यूमेंट एंड एसेस। किसके लिए मिशन अनाउंस किया? डॉक्यूमेंट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसको रिटर्न फॉर्मेट में लेने के लिए। एन एस एस जांचना द ट्रेडिशनल नॉलेज, जो उनकी परंपरागत नॉलेज है, ज्ञान है केरला का 36 जो ट्राइबल कम्युनिटी है, टैकलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं। देर आर आल्सो सेवरल एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, कारण है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट जो निवास स्थान है उसको फ्रेगमेंटेशन अलग अलग जगह में बट गया है, पर्टिकुलर इन एलिफेंट कॉरिडोर सच। तो वहाँ पे आदमी जाके रहने लगे। एलिफेंट कॉरिडोर मतलब जो जहाँ से एलिफेंट गुजरते थे, जैसे एक जगह है अरालाम फार्म, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है अरालाम, वहाँ पे। एंड द चिना कनाल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक चिना कनाल जगह है, हैज फोर्स एनिमल इनटू द ह्यूमन सेटलमेंट। इससे क्या हो गया, हाथियों को फोर्स किया जा रहा है कि भाई वो ह्यूमन हैबिटेशन में आएंगे, वहाँ पे आपको कॉरिडोर में ही घर बना लिए तो आएंगे। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, तो टूरिज्म को समस्याओं के अब कारण आ रहे हैं, कोज आ रहे हैं, इसको अच्छा मेन आंसर राइटिंग लिख से। अनरेगुलेटेड टूरिज्म मतलब नियंत्रण नहीं है, ऐसा भी टूरिज्म फैल रहा है। कैटल ग्रेजिंग, आदमी अपने जो कैटल हैं, बछड़ों को, गाय को चराने जा रहे हैं नियर फॉरेस्ट। इंक्रोचमेंट, घुसपैठ कर रहे हैं वहाँ पे, उनके एरिया में इंटरवेन कर रहे हैं। फूड वेस्ट डंपिंग, मतलब जो खाना बचा हुआ वो डंपिंग कर देंगे तो डेफिनेटली उसको खाने के लिए वाइल्ड लाइफ जो है इधर आएंगे। फॉरेस्ट फ्रिंजिंग फर्दर एग्जास्परेट द इशू, वो मतलब फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं वहाँ पे फूड वेस्ट कर देते हैं, डंप कर देते हैं तो आ जाएंगे वो। इन्वेजिव प्लांट्स एक सेना स्पेक्टेबल, तो जो इन्वेजिव मतलब बाहर से आया हुआ है, जैसे जो ये कहता है जो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका का एक प्लांट है जिसकी पीले पीले फूल आते हैं, इसको सेना स्पेक्टेबल्स बोलते हैं, गर्मियों में उगता है ये। तो जो हमेशा वहाँ पे एक अपने शो ऑफ के लिए बाड़ा करते हैं, तो वो यहाँ पे आए हुए इन्वेजिव स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं। मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह की फसल हो रही है इंडस्ट्रियल प्लांटेशन की, जैसे मान लो चाय ही वो उगा रहे हैं वहाँ पे। तो जो जिस चीज़ को वो खाते थे ना वाइल्ड लाइफ, तो उनका जो चारा नहीं रह रहा है। हैव ऑल्सो डिसरप्टेड वाइल्ड लाइफ फीडिंग पैटर्न्स, तो उनकी जो खाने की पैटर्न्स है उनको डिस्टर्ब कर दिया, डिसरप्टेड कर दिया, बाधा लगा दिया। इन रिस्पॉन्स टू द केरला गवर्नमेंट में 2022 में एम्पावर्ड किया लोकल बॉडीज को, जहां वो मान लो म्यूनसिपल काउंसिल वगैरह है, उनको मजबूत किया टू एलिमिनेट, हटाने के लिए फेरल वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स डैमेजिंग। तो जो वाइल्ड बोर्ड्स है ना, वहाँ पे जंगली सुअर हैं, उनको डैमेजिंग फार्मलैंड को खत्म कर रहे थे, तो उन्होंने एलिमेंट कर दिया फेरल को। लास्ट ईयर द कैबिनेट जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं क्लासीफाइड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। उन्होंने कहा कि ये स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, कैबिनेट जो अपने सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है।
अलाउिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू इंटरवेन, तो इसे क्या होगा, अलाउ कर देगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो स्टेट की, वहाँ के वो इंटरवेन कर लेगी, हस्तक्षेप कर लेगी। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है हाल फिलहाल, टू एम्फेसाइज, जोर देना पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट, तो ये सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट डिसीजन अभी ये आया है कि एम्फेसाइज किया पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मतलब लोकल कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेशन करना है, भाग लेना है चाहिए इसमें। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन में है। गिवन द एक्सट्रीम व्यूज ऑफ प्रोपोगेटेड, एक्सट्रीम गिवन मतलब देखते हुए जो एक्सट्रीम व्यूज हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, नजरिए हैं, प्रोपोगेटेड जो आगे फैलाए गए हैं बाई सम सेक्शन, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिस्टोर्ड 5031 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। रिस्टोर मतलब दोबारा से वापस उगाया है उसको, 5031 हेक्टेयर लैंड है। बिल्ट पॉन्ड्स, यहाँ पे तालाब भी बनाए, ये सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ये सॉल्यूशन क्या क्या किए हैं भाई, रिस्टोर किया फॉरेस्ट को, पॉन्ड्स बनाए हैं, चेक डैम बनाए हैं, बांध बनाए हैं। हाउएवर रिस्टोरिंग एरियाज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, हालांकि जिनका बेनिफिट होगा ना, ऐसे ही प्लांट लगाए हैं, वाइल्ड लाइफ खाने के लिए नहीं बनाए हैं। सच एज यूकेलिप्टिस, मतलब सफ़ेदा जो होता है बड़ा, आकाशिया जो कीकर टाइप में होती हैं, यहाँ से लकड़ी के लिए यूकेलिप्टिस लगा दिया, आकाशिया लगा दिया। ये चैलेंज, ये बहुत ही बाधा है। वाइल सोलर फेंसिंग, सोलर जो मतलब सोलर, यहाँ पे सोलर लगा के प्लेट वगैरह लगा के फेंसिंग की है, हैज सोन सम सक्सेस मिली है। लगभग 52 करोड़ एलिफेंट प्रूफ वॉल एट अरालम जगह है जो वहाँ पे, वन ऑफ द 12 कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप, यहाँ पे मतलब जो एरिया में 12 कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, रिमेन्स इनकम्प्लीट। सो मतलब एक ये ड्रॉबैक है कि भाई ये फेंसिंग जो मतलब सोलर फेंसिंग ने अच्छा काम तो किया, बट कुछ जगह फेंसिंग बची हुई है अरालम विलेज में, रिमेन्स इनकम्प्लीट। द स्टेट्स 10 मिशन टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी प्रायोरिटाइज, तो जो मिशन लेके आए ना उनको प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देनी चाहिए। सॉल्यूशन ये आएंगे, गिवन द रीजन स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ इस एरिया में ही प्रॉब्लम है ना, ये अरालम विलेज के आसपास या इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। मल्टी एजेंसी अप्रोच, मतलब हर एक को साथ में आना होगा, हर एजेंसी को, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या रिवेन्यू वालों को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को या ट्राइबल वेलफेयर को या एग्रीकल्चर को, हेल्थ को एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको साथ आना इज क्रूशियल टू बैलेंसिंग ह्यूमन सेफ्टी एंड सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो इससे क्या, ह्यूमन सेफ्टी, आदमियों की सुरक्षा भी रहेगी, वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट भी किया जाएगा सस्टेनेबल। तो ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे कि भाई अच्छा, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, मोनोक्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, जो इन्वेजिव स्पीसीज है जैसे उसको हटाना चाहिए, और पॉन्ड्स बनाने चाहिए, और कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को या हर डिपार्टमेंट को साथ में आना चाहिए, ताकि हेल्थ को, ट्राइबल वेलफेयर को, सबको साथ में मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ होनी चाहिए, ताकि वो कोहैबिटेशन जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी को आगे फर्दर एग्रावेट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ वोकेबलरी वर्ड्स की 1-2 मिनट की जो वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो, या स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काम आएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। द फर्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज जमाओ, किसी चीज़ का इकट्ठा करना या जमाओ करना। जैसे रोल कॉल, कभी भी गैदर्स होते हैं, मान लो कोई ट्रेनिंग पीरियड है आपका, तो वहाँ पे रोल कॉल होती है, तो बंदों के हेड काउंट किए जाते हैं, कितने बंदे यहाँ पे प्रेजेंट है, या मीटिंग कह सकते हैं, या इसका एक सिनोनिम्स होता है गैदर करना, गैदरिंग। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, एट सेवरल मस्टर्स, मतलब जो गैदरिंग्स हुई थी, सेवरल मस्टर्स द ट्रूप हेल्ड कंटेस्ट रनिंग एंड रेसलिंग। जो ट्रूप थे उन्होंने कंटेस्ट किया, रनिंग या रेसलिंग किया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। मस्टर्ड तो काफ़ी फेमस है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें MUSTARD आता है। मस्टर्ड मतलब सरसों। तो क्या है, हमने सरसों इकट्ठी की, जमाव किया, गैदर किया, मस्टर्ड को मस्टर किया। एंड द सेकेंड वर्ड इज सिनोप्टिक। सिनोप्टिक इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज संक्षिप्त, सक्सिंट, कंडेंस्ड, मतलब कोई भी चीज़ कंडेंस होकर कम हो जाती है या सक्सिंट हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द सिनोप्टिक वर्जन ऑफ टाइगर इज कैट। मतलब टाइगर का संक्षिप्त वर्ड, छोटा वर्जन क्या है, कैट है, बिल्ली है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लिपस्टिक। ये है लिपस्टिक, तो ये छोटी लिपस्टिक है, तो ये छोटा वर्जन, आप इसे याद रख सकते हैं, सिनोप्टिक लिपस्टिक।
एक जैसा साउंड होता है, तो आप याद रख सकते हैं लिपस्टिक से सिनोप्टिक। ये संक्षिप्त वर्जन है इसका। एंड द थर्ड वर्ड इज सबअल्टर्न। सबअल्टर्न इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज अधीनस्थ, inferior, petty. Example of this word: the private tutor was recognized subaltern part of the bourgeois family. जो प्राइवेट ट्यूटर था, जो प्राइवेट पढ़ाता है, तो उसको सबअल्टर्न तुच्छ माना गया, पार्ट ऑफ द बोर्जियस फैमिली, बहुत फैल जाने वाली या बड़ी फैमिली में छोटा सा पार्ट माना गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। इंटर्न, मान लो इंटर्नशिप करते हैं किसी आप कंपनी में, उसको इंटर्न बोलते हैं, जो इंटर्नशिप करता है। तो इंटर्न को एक कंपनी में सबअल्टर्न पार्ट माना जाता है, तुच्छ माना जाता है, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो वहाँ पे बस एक टेंडर पीरियड के लिए स्टार्टिंग में आता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, मैं ये ट्रिक ऐसे बना के देता हूँ कि आपको कंपेटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा बोलने के लिए, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इजी ट्रिक है और आप अपनी